तो आपको बता दें कि नूह में कल हिंसक घटना हुई और उसके मद्देनजर आसपास के तमाम इलाकों में सील बंदी की गई है ताकि पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। धारा 144 लागू की गई ताकि आगे हालात को और बिगड़ने ना दिया जाए। पुलिस का प्रयास अब यही है कि स्थिति को काबू में रखा जाए, कम से कम नुकसान हो, चूंकि जो कल हुआ है उसके बाद से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 होमगार्ड की मृत्यु हुई है, 10 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों को चोटें लगी हैं, 1500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। कई गाड़ियां, 2 से 3 दर्जन गाड़ियां ऐसी बताई जा रही हैं जिन्हें आगजनी की गई। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि काफी सारे जिले इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आए हैं। हिंसा नूह में जरूर हुई है, लेकिन इसका असर सोहना में भी देखने को मिला है और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। हालांकि अब हरियाणा सरकार का प्रयास यह है कि स्थिति को काबू में रखा जाए, स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए। उसके मद्देनजर आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो दरअसल तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री की तैनाती कर दी गई है प्रदेश के इस इलाके में जहां पर हिंसा भड़की थी। कल दरअसल शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और देखते ही देखते 2 गुट आमने सामने हो गए और स्थिति इस तरह से बिगड़नी शुरू हुई कि वो बेकाबू हो गई। और ये ताजा तस्वीरें दरअसल सामने आ रही हैं ग्राउंड से। क्या कुछ हुआ है, कल का मंजर किस तरह से खौफनाक भयंकर रहा है आगजनी का तांडव का, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया उपद्रवियों की ओर से। 2 से 3 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही हैं, इसमें पुलिस के वाहन भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि एक बाइक के शोरूम को लूट लिया गया उपद्रवियों द्वारा, कई बाइक की चोरी कर ली गई। जो रास्ते में दिखाई दिया उपद्रवियों ने उसको आग के हवाले कर दिया। 2 से 3 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही हैं, 2 होमगार्ड की मौत हुई है। इतना ही नहीं, कई लोगों के चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बाइक को आग के हवाले किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में स्थिति कंट्रोल में है। हिंसा के बाद सोहना से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नूह में हिंसा शुरू हुई और हिंसा की जो लपटें हैं किस तरह से गुरुग्राम सोहना तक पहुंची हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। कई चीजों को आग के हवाले कर दिया गया, जो सड़क पर दिखाई दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कुछ दुकानों में आग लगाने का प्रयास भी उपद्रवियों द्वारा किया गया है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है डीसी की ओर से, नूह डीसी की ओर से, और प्रयास है शांति व्यवस्था बनाए रखने का। और गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना, रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ और जींद से परमजीत पवार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पास आते हुए हमने सोना की तस्वीरें भी देखी, किस तरह से सोना में भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। नूह से निकली चिंगारी ने आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन आज क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहा है, क्या कुछ प्लान है ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, लोगों में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके? जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो जो नूह के डीसी हैं और गुरुग्राम के जिला उपायुक्त, आज एक बैठक जो है 11 बजे होने जा रही है। तो ऐसे में लगातार लोगों से यही सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन जो है अपील कर रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखें, क्योंकि तमाम नेताओं ने भी जिस तरीके से अपील की थी शांति बनाए रखने को लेके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नूह से विधायक हैं आफ्ताब अहमद, वो भी कल जो है अपने लोगों के साथ जो है सड़क पर निकले और उन्होंने खुद जो है लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की। वहीं अगर गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और 4 एसीपी जो है वो ड्यूटी पर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से नूह में ये आकाश, एक छोटा सवाल है। माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा है, पुलिस भांपने में नाकाम रही है कि स्थिति क्या चल रही थी ग्राउंड पर। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस परसों से ही वायरल हो रहे थे, इसके मद्देनजर यही सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले दो दिनों से ही जो सोशल मीडिया पर जो है भड़काऊ बयानबाजी जो है दोनों ही तरफ से जो है, दोनों पक्षों की तरफ से जो है की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार के जो खुफिया तंत्र है उसकी असफलता इसे कह सकते हैं, या फिर सरकार ने जो है इसे हल्के में ले लिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी जो है सोशल मीडिया पर की जा रही थी उसके बाद जो है सरकार को
प्रशासन को बिल्कुल जो है आकाश, कहीं ना कहीं तैयार प्रशासन रहना। का फेलियर निश्चित तौर पर रहा है। पुलिस प्रशासन को और तैयारियां रखनी चाहिए थी, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था। मैं लौटता हूं आपके पास। सुरेंद्र, कई लोग जो रेवाड़ी के भी थे वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 होमगार्ड की मृत्यु हुई है, 10 पुलिसकर्मी घायल हैं और कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है घायलों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में राधेश्याम मित्तल जो इस जी, तो कुल मिलाकर हालात फिलहाल काबू में हैं, आगे इन्हें बिगड़ने ना दिया जाए। पुलिस प्रशासन का यही अब कुल मिलाकर प्रयास दिखाई दे रहा है और उसके मद्देनजर 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी वर्ग शामिल होंगे, खासतौर पर वो दो गुट जिनकी ओर से पूरे की पूरा हिंसा किया गया, उपद्रव मचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र आपका भी, और आकाश तमाम जानकारी ग्राउंड से देने के लिए। हालांकि एक बड़ा सवाल है कि नूह में चूंकि इंटरनेट पर रोक लगाई गई है, ऐसे में वहां से सटीक जानकारी के लिए प्रशासन क्या कुछ बताता है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि नूह के विधायक आफताब अहमद ने पूरे इलाके का दौरा किया है। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और उन्होंने कहीं ना कहीं इसे सरकार का फेलियर बताया, प्रशासन का फेलियर बताया है।